नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में देर शाम शहर के बीचों बीच स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग लगने की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में पहाड़ जैसे काले धुएं को देखकर सभी सहम उठे। दमकल विभाग को सूचना दे दी गई थी। आग की लपटों ने शोरूम के साथ साथ गोदाम को भी अपने लपेटे में ले लिया और धीरे धीरे आग आसपास की दुकानों व मकानों की तरफ बढ़ने लगी। वहां खड़ी हुई हजारों की तादाद में भीड़ सिर्फ तब तक तमाशा देखती रही, मगर जैसे ही एक मुस्लिम युवक भीड़ से निकलकर आग की लपटों को आगे ना बढ़ने देने की कोशिश करता रहा, यह देखकर कुछ लोगों में भी हिम्मत आई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया था। आगजनी में जहां लाखों का माल राख हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इंसानियत और भाईचारे की एक अमर कहानी लिख दी गई, जो आगे आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि शनिवार शाम 5 बजे मुरादनगर के विजय मंडी के पास स्थित व्यापारी जितेंद्र गोयल की दुकान और गोदाम में जब भीषण आग लगी तो हर कोई हक्का बक्का था। आग इतनी भयंकर थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी और आसमान में पहाड़ के आकार के काले धुओं का गुबार छा गया, जिसने हर देखने वाले को दहशत से भर दिया। शोरूम में रखे फ्रिज, एसी, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारण आग को तेजी से फैलने का मौका मिला। देखते ही देखते आग ने शोरूम के साथ साथ बराबर में बने गोदाम को भी पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलने से आग बढ़ती ही जा रही थी, जिसने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। आग की लपटें बेकाबू होकर अब तेजी से आसपास की दुकानों व मकानों की तरफ बढ़ने लगी, जिससे एक बड़ी मानवीय त्रासदी की आशंका पैदा हो गई। घटनास्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें काफी लोग इस आग की घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तो कोई हाथ बांधे खड़ा रहकर तमाशबीन बने हुए थे, क्योंकि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर आग के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठीक इसी निराशाजनक क्षण में भीड़ में से एक मुस्लिम शख्स आगे बढ़ा। उस शख्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिना किसी उपकरण या सुरक्षा के आग की लपटों को आगे फैलने से रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया। उसके चेहरे पर न डर था न संकोच, बस एक दृढ़ संकल्प था कि वह इस आग को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोक दे। इस साहस को देखकर वहां मौजूद कुछ और स्थानीय लोग भी प्रेरित हुए। उस युवक की अगुवाई में लोगों ने पानी और अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। इस मुस्लिम युवक समेत बाकी लोगों के साहसिक नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों ने आग की दिशा को मोड़ने में सफलता ही नहीं पाई, बल्कि आग पर काबू भी पा लिया गया था। लो
बाल्टी पानी देने को तैयार नहीं। वहीं इसी दौरान देरी से सही दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों और बहादुर नागरिकों की टीम ने मिलकर इस भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। वहीं सूचना मिलते ही मुरादनगर थाना अध्यक्ष अंकित कुमार अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष कुमार ने तुरंत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया, जिससे अफरा तफरी में कोई चोटिल न हो। उन्होंने दमकल की टीम को हर संभव सहायता प्रदान की, सड़कें खाली कराई ताकि दमकल गाड़ी आसानी से पहुंच सके। इस आगजनी में जहां एक और लाखों का माल खाक हो गया, वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम युवक ने अपनी बहादुरी से यह साबित कर दिया कि इंसानियत और भाईचारे की भावना हर आग से बड़ी होती है। संकट के समय में एक दूसरे के लिए खड़े होने का ये कार्य मुरादनगर के इतिहास में एक अमर कहानी बनकर दर्ज हो गया है। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट। आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को शाम समय लगभग 17:13 पर फायर स्टेशन मोदी नगर पर सूचना प्राप्त हुई थी। कस्बा रोड मुरादनगर में मुरादनगर मेट्रो स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग में आग लगी है। तत्काल 2 फायर टेंडर मोदी नगर फायर स्टेशन से घटनास्थल के में FSO के भेजे गए। वहां जाके देखा तो 2 इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और ऊपर रिहायशी मकान बना हुआ था, जिसमें पूरी तरह से आग फैली हुई थी। तत्काल गाड़ी पहुंचने के उपरांत 2 साइड से होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। बिल्डिंग में आग के कारण पूरा धुआं भर गया था, जिसको BSIT की सहायता से पहन के पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कोई भी बिल्डिंग में नहीं फंसा हुआ था और लगभग पौन घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। सहायतार्थ फायर स्टेशन वैशाली और घंटाघर कोतवाली से भी एक बाउजर घटनास्थल के भेजा गया था। घटना में लगभग शोरूम के बाहर खड़ी 3 स्कूटी और एक बाइक जल के नष्ट हो गई। साथ ही शोरूम के अंदर भरा हुआ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और अन्य सामान जल के नष्ट हुआ है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। दादा जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र जी, ये शोरूम आपका ही था रविंद्र जी? छोटे भाई का। छोटे भाई का। आग किस वक्त लगी थी? ये लगी है 5-5:15 बजे। 5:15 बजे। आग लगने की वजह क्या थी? सर्किट या बिजली से ही लगी है। अच्छा, तो कुछ जिस टाइम ये हादसा हुआ कौन लोग मौजूद थे परिवार के उस वक्त? परिवार के बच्चे थे जी। परिवार के बच्चे थे। किसी को कोई जनहानि तो नहीं? ना जनहानि कोई नहीं है, बस धनहानि है। ये आसपास कितना माल रहा होगा, कुछ लगता है अप्रोक्स? ये तो अभी थोड़ा सा। 2 बच्चे अपना उतर गए थे, वो किसी ने उतार दिए जाके? ये उतार दिए। मैं भी तो रास्ते में था, मैं भी तो आया हूँ। मेरी गाड़ी वो गई। ठीक। अब बाद में शहजाद जी, जिस तरीके से आज शहर में एक सबसे बड़े शोरूम में आग लगी है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से दमकल की जो विभाग की गाड़ी थी वो लेट हुई है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आग बुझाई है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मुरादनगर का दुर्भाग्य है कि मुरादनगर इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी और 6 महीने के अंदर ये इस तरीके के लगभग 6 हादसे मुरादनगर में हो चुके हैं और हमेशा से दमकल विभाग वालों की लापरवाही रही है। फ़ोन करने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद गाड़ी आती है। आज भी फ़ोन करने में लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, 1 घंटे बाद गाड़ी आई है। अगर काश ये गाड़ी 10 से 15 मिनट के अंदर आग लगने के बाद आ जाती तो हमारे किसी व्यापारी भाई को किसी का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये अब इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि हो सकता है इसकी भरपाई पता नहीं किस तरीके से होती। तो हमारी यही मांग है व्यापारी के शासन से कि हमारे मुरादनगर के अंदर एक स्थायी रूप से दमकल विभाग की जो गाड़ी वो परमानेंट खड़ी रहे। अगर कोई इस तरह कोई हादसा होता है तो 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर दूरी में वो आसानी से पहुँच सके। ये मेरी पूरे शासन विभाग से निवेदन है। आप इस बात को लेकर डीएम साहब के पास भी जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, डीएम के पास हम दोनों मांग रखे जाएंगे और लिखित रूप में भी देंगे कि हमारे पास मुरादनगर में दमकल विभाग की गाड़ी परमानेंट हमारे मुरादनगर के अंदर होनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।